दीपक पाचपोर जी, किस रूप में आप देखते हैं क्या क्षेत्रीय दलों का, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे अमलेंदु उपाध्याय जी कि आखिर सिर्फ कांग्रेस की तरफ ही क्यों देखें, दूसरे दल भी हैं। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आपकी तरफ सब देख रहे हैं, यहाँ तो सब इकट्ठा हैं। नीतीश कुमार की बात अगर ध्यान से सुनिए तो नीतीश कुमार की बात में थोड़ा सा एक कहें तो उलाहना भी है और एक वो पैगाम है, वो मैसेज है कि अगर आप नहीं चेते अभी तो हम जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं और भी चले जाएंगे, हमारा अपना गठबंधन हो जाएगा। ये अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर कहें आप लोग तो थोड़ी देर में उनकी बातों को सुना भी दूं तो वो साफ साफ क्लियर कट है। और यहाँ राहुल गांधी की जो बात है कि, और राहुल गांधी भी वही बात कह रहे हैं कि सब साथ में आना चाहिए और जब आमने सामने की लड़ाई होगी, कोई इधर उधर अगल बगल नहीं झांकेगा तो हराया जा सकता है। तो यहाँ आखिर क्या कारण है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही तरफ लोग देख रहे हैं, क्षेत्रीय दल कहाँ हैं? और अगर देखा जाए तो कांग्रेस अगर बैकफुट में है तो क्षेत्रीय दलों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में तो मेरा विचार हमेशा से ये रहा है और जो मैं कहता भी रहा हूं कि जितने भी इस तरीके के छोटे छोटे दल हैं वो भी प्रांतवाद से ऊपर नहीं आएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत सारों का गठन तो इसीलिए हुआ कि वो अपनी प्रांतीय अस्मिता को, प्रांतीय हितों की रक्षा कर सके। लेकिन देश ऐसे मौके पर जब खड़ा है, ऐसा नाजुक वक्त है, तो उन्हें ये तो सोचना चाहिए कि हमें क्या इस मर्यादा से, इस सीमा से बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या आप अभी भी अपने प्रांतीय ही बात करेंगे, उसी की बात करेंगे और केवल लाभ लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सारी की सारी मेहनत जो है वो कांग्रेस की हुई है। आज से केवल 6 महीने पहले आप जाइए तो इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा अंधकार है और कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। आज राहुल गांधी जिस आ गए हैं उसके बाद नीतीश कुमार को लग रहा है कि हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, जबकि ये स्थिति तो आज से नहीं, किसी भी समझदार व्यक्ति को 2014-2015 से ही समझ जाना चाहिए था। लेकिन सब अपने अपने दड़बे में खुश थे, उनको लगा था कि यही हमारी दुनिया है। मैं बहुत ज्यादा इन लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता राजीव जी। मुझे ये पता है कि विपक्षी एकता जब होगी तो सबके साथ मिलकर ही होगी, क्योंकि अभी अपने आप में कांग्रेस भी इतनी सक्षम नहीं है, उसका अम्ब्रेला जो है इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इन सबके बिना पूरे देश में चुनाव लड़ सके और जीत सके। और लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इनकी अपनी भूमिका राष्ट्रीय स्तर के बारे में कभी कुछ ये लोग सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। आज देखिए, अगर हम केवल महाराष्ट्र की बात करें तो क्या उद्धव ठाकरे क्यों कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, क्यों एनसीपी के साथ आ रहे हैं? क्योंकि वे अपने घर में ही इस वक्त मार खा रहे हैं। वरना हमने बाल ठाकरे का बिल्कुल चरम भी देखा है, वहां रह के रिपोर्टिंग भी की है, जिस तरीके से वो कांग्रेस को गालियां देते थे सारी उम्र। ये तो कांग्रेस का फिर भी बड़ा दिल है जिसने उसको, इन सबको अपनाया हुआ है, इनके साथ चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सारा का सारा दारोमदार डाल देना केवल कांग्रेस पर, यह निश्चित रूप से इन छोटे छोटे दलों की बहुत ही संकुचित और संकीर्ण मानसिकता है। इनको सोचना पड़ेगा कि अगले साल 2 साल हमको भी थोड़ा सा कुछ सेक्रीफाइस करने की अगर जरूरत पड़ जाए, कुछ संघर्ष करना पड़ जाए तो हमें करना पड़ेगा। क्या कारण है जिसका उल्लेख हमने पिछले समय भी किया था कि राहुल गांधी के साथ पैदल चलने वालों में कितने लोग थे, आप गिन लीजिए। पार्टियां तो बहुत हैं जो सब चाहते हैं कि हम विपक्षी एकता हो। ये लोग वो हैं जिन्हें भाजपा बहुत ज्यादा इस समय ऐसा लगता नहीं कि उस कुनबे में घुस सके। मैं बहुत साफ कर दूं कि बहुत सारे विपक्षी दल ऐसे हैं जिनके ऊपर मेरा रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। हो सकता है कि मैं थोड़ा कठोर हो सकता हूं, लेकिन आप क्या नीतीश कुमार पे वाकई आप कर सकते हैं, पूरे 100% भरोसा कर सकते हैं कि कल को अगर बहुमत जो है कांग्रेस को नहीं मिला और कहीं ऑफर आ गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कम से कम मैं तो कोई इनकी गारंटी नहीं ले सकता है। जो बहुत ही बड़ा विश्लेषण करता हो या बहुत ज्यादा नीतीश कुमार के नजदीक हो वो शायद गारंटी ले सकता है, कम से कम मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं। शरद पवार ठीक है, अभी वो फंसे हुए हैं, उनको अपनी लड़की का भी कैरियर बनाना है, उसको सेटल करना है। वो खुद जो है लगभग अंतिम पारी खेल रहे हैं अपने राजनीति की। ये अगर आप माइक्रोस्कोप से इन सबकी वो करें, जांच पड़ताल करें, तो इनके कुछ न कुछ निहित स्वार्थ जरूर है। ये स्वार्थ वैसे ही छोड़ना पड़ेगा जैसे कांग्रेस ने करके दिखाया है। देखिए, कांग्रेस मोदी के खिलाफ कोई कैंपेन लेके सड़कों पे नहीं उतरे, उन्होंने एक बहुत ही जो पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमें नफरत को खत्म करना है। उन्होंने कोई बाकी जो मोदी पे हम हमला करेंगे, मोदी पे आक्रमण करेंगे, वो तो रास्ते में बाई प्रोडक्ट्स उनको मिलते गए और इस तरीके से होता गया। हमें निश्चित रूप से विपक्षी एकता चाहिए, हमें निश्चित रूप से चाहे
कांग्रेस आए, सरकार बनाए ना बनाए, यूपीए वापस खड़ा हो ना खड़ा हो, उनकी सरकार बने या ना बने, ये बात की बात है। लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में बहुत आवश्यक है, और हम चाहते हैं कि सब दल जो है मिलके करें। लेकिन कंक्रीट क्या हो रहा है? आपने एक जुमला फेंक दिया कि भाई हमें होना चाहिए, और उन्होंने खुर्शीद साहब के सामने बोल दिया कि हम इंतजार कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए, आप बाकी लोगों को ये करिए, इकट्ठा कीजिए, आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आप ये भी जान लीजिए कि अगर कल को ये कुनबा फिर से खड़ा हो गया तो नीतीश कुमार जैसे लोग ही या तो उसके संयोजक बनेंगे या कोई बड़ा पद पाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस को अपने पत्ते जो हैं और अपने कदम जो हैं बहुत संभाल कर खेलने पड़ेंगे। वो बार बार धोखा खाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने हाथ आगे बढ़ाया, सबको विपक्ष में अपने साथ लिया, और कल को इन्होंने फिर से डिच किया, धोखा दिया, तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात फिर से होगा, और कांग्रेस फिर मुंह छिपाने के लायक भी नहीं रहेगी, क्योंकि उसी के भरोसे पे बाकी लोगों को जनता वोट देगी। राष्ट्रीय स्तर पे निश्चित रूप से इसकी भूमिका है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं कि 24 से 26 के बीच जो कांग्रेस का महाधिवेशन होने जा रहा है उसमें क्या तय होता है, और अगर वहां पर वाकई इस चीजों के बारे में गहन अच्छे से विश्लेषण हो, अच्छे से स्कैनिंग हो, अच्छे से जांच पड़ताल हो, तो पाएंगे कि बहुत सारे इनमें से विपक्षी दल हैं बहुत भरोसे के काबिल। हम कांग्रेस की भी परखेंगे, बीजेपी की परखेंगे, और सबसे बड़ी बात, हमको अपना भरोसा भी बनाए रखना है, बचा के रखना है। हमारी अपनी साख भी दांव पर लगती है जब हम सेलेक्टिव होकर किसी के ऊपर कमेंट करते हैं। कई बार मैं अपने प्रोफेशन के बारे में सोचता हूं कि मैं आखिर क्या कर रहा हूं, तो कुछ लोग कहते हैं पत्रकारिता का काम क्रिकेटर है, लेकिन मैं धूमिल के एक कविता है जिसका शीर्षक है मोचीराम, मैं उसी को अपना पेशा मानता हूं। मोचीराम कहता है कि मेरे लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो मैं मान के चलता हूं कि जिस भी, चाहे पार्टी हो, चाहे लोग हो, चाहे संगठन हो, जो मेरे सामने अपनी कमजोरियों, खामियों, गलतियों को लेके आएगा, मैं उसकी मरम्मत तो जरूर करूंगा। क्योंकि मेरी ये भी चिंता है, केवल सरकार किसकी आए किसकी नहीं आए ये चिंता नहीं है, मैं एक मर्यादित और नैतिक रूप से समृद्ध समाज देखना चाहता हूं। इससे मैं चाहता हूं कि विपक्ष भी उतना ही मजबूती के साथ और बिना किसी सीम के वो जाए और एक अच्छी सरकार बनाए, वो अच्छी बात है। लेकिन ये कह देना कि हमको विपक्ष के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए, हमको केवल जो बीजेपी है उसके अंदर के क्रैक्स पे, बीजेपी के ऊपर क्रैक्स पे हम रोज बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी चिंता ये है कि विपक्ष अगर एक होता है तो वापस बिखर तो, क्योंकि हमारे हम तो देख रहे हैं कि यूनाइटेड वी फॉल, डिवाइडेड वी स्टैंड, उल्टा हो रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि कई बार हो चुका है ये, पहले भी जब जब ये जुड़े हैं तब तक गिरे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक स्थिर सरकार बनाए, सब लोग मिलकर बनाए, इसलिए अपनी तमाम खामियों को पहले दूर करें, और विपक्ष क्यों नहीं है, एक अच्छा मजबूत विपक्ष होना भी चाहिए, और विपक्ष जो है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग तो होता ही है, उसको मौका मिलना चाहिए। खासकर जब ऐसी सरकार हो, मोदी जैसी सरकार हो, तो निश्चित रूप से अगली सरकार का हम इंतजार कर रहे हैं स्वामी जी।